दोस्तों, इंडियन नेवी ने समुंदर के सीने पर दुश्मन की मौत का सामान तैयार कर लिया है। पिच ब्लैक एंड डेडली 26 राफेल एम फाइटर जेट्स। साल 2023 से जो चर्चा चल रही थी, अब वो एक 63,000 करोड़ की डील में बदल चुकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनल सिग्नेचर कर दिया है और अब फ्रांस से ये सी मॉन्स्टर सीधे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरेंगे। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ प्लेन है या चाइना के बढ़ते दबदबे का अंतिम संस्कार? आज की इस वीडियो में हम राफेल एम की एक एक डिटेल को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडियन नेवी की किस्मत बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे और क्वांटिटी की। इंडिया ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन की है। इसका मतलब बीच में कोई दलाल नहीं, सीधा देश से देश का सौदा। हमें मिल रहे 26 जेट्स, जिसमें से 22 सिंगल सीटर कॉम्बैट प्लेन्स हैं और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स। क्यों? ताकि हमारे पायलट्स पहले समुंदर के बीच लैंडिंग की प्रैक्टिस कर सकें। डिलीवरी की बात करें तो 2027 के एंड या 2028 की शुरुआत में पहला बैच आएगा और 2030 तक हमारी नेवी के पास एक पूरी फुल्ड फ्लेज्ड राफेल स्क्वाड्रन होगी। ये जेट्स हमारे दो सबसे बड़े कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की ताकत और बढ़ा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई एयरफोर्स के पास तो पहले से ही राफेल हैं, तो नेवी वाला अलग क्यों? देखो भाई, जमीन पर उतरना और एक चलती हुई कश्ती पर उतरना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। राफेल एम का लैंडिंग गियर यानी उसके पैर काफी मजबूत हैं और पीछे से टेल हुक जो कैरियर के वायर्स को पकड़कर प्लेन को 2-3 सेकंड में रोक देता है। और इसमें लगा है RBE2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार। ये इतना तेज है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है या नहीं। म्योटर मिसाइल इसका सबसे बड़ा हथियार है। म्योटर 150 किलोमीटर की रेंज, मतलब दुश्मन का जहाज हमारे कैरियर के रडार पर आने से पहले ही हवा में धुआं हो जाएगा। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जी हाँ, ये जेट न्यूक्लियर अटैक करने के लिए भी काबिलियत रखता है, जो इसे एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चाइना के पास J-15 फ्लाइंग शार्क, नाम तो बड़ा कूल है ना, लेकिन काम J-15 काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फ्यूल और वेपन्स लेकर टेक ऑफ नहीं कर सकता। वहीं राफेल एम एक ओमनी रोल फाइटर है, ये एक साथ अटैक भी कर सकता है और डिफेंस भी। और बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो भाई उनके पास तो फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है। उनका JF-17 राफेल के सामने बच्चा लगता है। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इतना एडवांस है कि ये दुश्मन के रडार को जाम कर देता है। बेसिकली बात करें तो दुश्मन अंधा हो जाएगा और हमारे राफेल अपना काम करके निकल जाएगा। इस डील में अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी लाइन में था, तो इंडिया ने राफेल को ही क्यों चुना? पहला रीज़न, हमारी एयरफोर्स पहले से ही राफेल उड़ा रही है, तो मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग में इंडिया का काफ़ी पैसा बचेगा। दूसरा रीज़न, राफेल एम हमारे आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट में भी फिट बैठता है बिना विंग्स फोल्ड किए। हालांकि थोड़ा टाइट है, जबकि F-18 के लिए काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। फ्रांस ने हमें फुल सपोर्ट का वादा किया है बिना किसी स्ट्रिंग्स अटैच के। तो दोस्तों, कॉन्क्लूड करते हैं, 63,000 करोड़ एक बड़ी रकम है, लेकिन देश की सुरक्षा और इंडियन ओशन में हमारी बादशाहत के लिए ये ज़रूरी था। 2030 तक इंडियन नेवी दुनिया की सबसे खतरनाक नेवीज में से टॉप पर होगी। आपको क्या लगता है, क्या हमें 26 के बजाय 50 जेट्स लेने चाहिए या फिर हमें स्वदेशी TEDBF फाइटर का इंतज़ार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगे तो भविष्य बैठक को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।